तो ये कहा कि 64 ग्रुप का इकट्ठा एग्जाम लिया जा रहा है। इकट्ठा नहीं लिया जा रहा, 64 एग्जाम होंगे एक एक ग्रुप के नाते जिनकी क्वालिफिकेशन सेम है। मानो किसी की डिप्लोमा इन इंजीनियर है तो डिप्लोमा इंजीनियर वो सब इकट्ठे होंगे सर्विस रूल के हिसाब से। मानो कहीं एक्सपीरियंस सुनी नहीं, मैं उनका जवाब दिया, उन्होंने कहा कि एक ही एग्जाम लिया जा रहा है। नहीं, बाकी नहीं, जो इन्होंने उत्तर दिया है, उन्होंने प्रश्न किया, मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। सबको पता तो 64 एग्जाम अलग अलग होंगे। ये अलग बात है कि उसमें पहले एग्जाम हमने वो यानी हमारी जो कमीशन है उन्होंने तय किया कि जिनमें संख्या ज्यादा है वो 56 और 57 दो ग्रुप ऐसे थे जिनमें संख्या ज्यादा थी, ताकि उनके एग्जाम पहले ले ली जाए, बाकी कम संख्या रह जाएगी, उस हिसाब से चलेंगे। तो उसके अंदर एक रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चंस का विषय आया है अलग से, वो चूंकि सब जुडिस है, इसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। कोर्ट में गया हुआ, कोर्ट जैसा फैसला करेगा उसके ऊपर हम निर्णय कमीशन ले लेगा। इसी प्रकार से जो और क्वेश्चन तो इसमें ज्यादा नहीं है। 4 गुणा का एक विषय आया है। 4 गुणा इसलिए कि देखिए उसके बाद भी पोस्टें कहीं कम है कहीं ज्यादा है, तो इसलिए हर एक पोस्ट के लिए अलग से सारी संख्या को बुलाना उसकी बजाय कहीं मान लो 25 लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, तो जो एक क्वालिफाई करके CET 1 आया है, इसका मतलब उनकी भी एक मेरिट बनी है। और जब मेरिट बनी है तो 25 की जगह 100 लोगों का टेस्ट लेकर के उस 100 में भी अगर व्यक्ति नहीं आता है तो कमीशन का मानना है कि उसके बाद वाले आने की संभावना नहीं है। 100 में से 25 लोग सिलेक्ट हो जाएंगे, 75 में से बाकी जगह किसी ने अप्लाई किया हुआ है तो वो 4 गुणा में आएगा तो वो सिलेक्ट होगा, इसलिए 4 गुणा का रखा है। ठीक है, इसका विरोध हुआ है। हम इसका इसके बाद सरकार विचार करेगी कि हमने इसको कैसे लेना है। दूसरा है एज का। एज 3 जगह पर रिलैक्सेशन देने की बात हमने कही है। एक रिलैक्सेशन है जो लोग किसी पहले की एडवर्टाइजमेंट में जिन्होंने अप्लाई किया था लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट CET के कारण से विड्रॉ की गई, अब उसके कारण से वो ओवर एज हो गए हैं, तो उनको रिलैक्सेशन दी है ताकि उनको उसी दिन की एज मानी जाएगी जिसे उन्होंने पहले ही एडवर्टाइजमेंट में अप्लाई किया था। इसी प्रकार बताया है आपको मैं जवाब दे रहा हूं। नंबर 1, those who had applied for certain advertisements issued by the Haryana Staff Selection Commission which were subsequently withdrawn for administrative reasons, why this इनको हमने एज रिलेक्शन दिया। नंबर 1 पर दिया है। नंबर 2 पर दिया है those who have worked on equivalent post on ad hoc contract work charge daily wages basis in the government, not in boards corporations, क्योंकि आगे लिख दिया है excluding the period of break in any department, board, corporation of Haryana government including government aided institutions, तो उनको छोड़कर बाकी सबको भी रिलैक्सेशन दिया है। तीसरा, कैंडिडेट्स who belong to certain special categories। आपने कहा कि इसका उत्तर नहीं दिया, ये उत्तर लिख के दिया which are the number of candidates who are likely to get a chance to appear in the exam। So आपने जो है अपने आप ही उसमें कह दिया कि हमने कुछ वो लिखा नहीं है। हो गया इतना। ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। इंपॉर्टेंट तो सभी अपने अपने क्वेश्चन आप जानते हैं पूरे हरियाणा से कुछ कैंडिडेट ऐसे बाद में जो बाद में कमीशन के पास आए, मैंने पूछा है कि इतना मैं जवाब देता हूं उसका। जो कैंडिडेट ऐसे आए कमीशन के पास कि हमारी एज तो अपर एज लिमिट जो गवर्नमेंट की है 52 साल से ऊपर वो हो गई है, क्योंकि 52 साल तक की लिमिट गवर्नमेंट ने रखी हुई है, वो भी SCs की और BCs की, उसके बीच 42 साल। अब ये तो ना आपने पूछा और ना हमारे पास उत्तर आया, लेकिन जितने हैं नहीं जितने हैं उनको चांस दे दिया गया है बैठने के लिए। अगर उसमें से सिलेक्ट होते हैं तो उन्होंने सरकार के ऊपर छोड़ा है, सरकार उसकी पॉलिसी बनाएगी। अगर उनसे कोई सिलेक्ट, क्योंकि इस एज के लोग सिलेक्शन में कोई चांस ज्यादा नहीं होते, फिर भी अगर कुछ होंगे तो सरकार उस पर निर्णय लेगी ना। माननीय मुख्यमंत्री जी कि फिर सरकार निर्णय लेगी, वो बेचारे तो वैसे के वैसे पड़े रह गए। आपने जो है, मैंने ये पूछा, ये नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, उसका आपने जवाब नहीं दिया है। फिर आपने कहा है किरण जी एक क्वेश्चन के अगर ऊपर 15 मिनट लगेंगे, नहीं बाकी के मेंबर्स को जो राइट्स हैं उनके ऊपर आप वो कर रहे हैं। नहीं आ चुका है, एक सप्लीमेंट्री या 2 सप्लीमेंट्री जो हो सकते हैं। मेरे को बोलने दो, ये पूरे नौजवानों के प्रश्न पर जितने क्वेश्चन हैं, इस प्रश्न पर जितने बच्चों का मसला है, आप उनके जितने सप्लीमेंट्री हैं वो लिख के दे दें, सबका जवाब लिखित कैंडिडेट को दे दिया जाएगा। आपके बीच में नहीं मैं उठ के बोलती।
मैं बता रहा हूँ। हर एक समय में उठ के बैठ के मैं अध्यक्ष महोदय इस प्रश्न पर बहुत एक मिनट बताता हूँ। जो मर्जी आए खड़े हो जाए। नहीं सबका उत्तर दे रहा हूँ। इस प्रश्न पर जितने सप्लीमेंट्री, क्योंकि बहुत ज्यादा आ सकते हैं मुझे मालूम है, जितने सप्लीमेंट्री जो सदस्य देना चाहे आज शाम तक दे दें, उनको सारे जवाब लिखित में दे दिए जाएंगे। ऑन द सदन पटल पे मैंने पूछा है कि उसके खिलाफ क्या प्यूनिटिव एक्शन लिया है, जिन्होंने अभी तक जो गलत काम हुआ है उस एजेंसी के खिलाफ क्या एक्शन लिया है। कोई गलत नहीं हुआ, आप कह रहे हैं ये सदन पे। अब ये अगर ये सारा सदन सुन रहा है कि कोई गलत नहीं हुआ है, तो फिर तो ये हरियाणा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को तो इसको बर्खास्त करो, अगर गलत ही नहीं हुआ है तो पूरी तरह से बर्खास्त करो हरियाणा सर्विस सिलेक्शन को। ये पूरा बच्चों का शोषण है, पूरी तरह से शोषण है। माननीय सदस्यगण, आज सदन में पूर्व अध्यक्ष हरियाणा विधानसभा एवं पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार सरदार महेंद्र सिंह चड्ढा एवं हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री कुलदीप शर्मा अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं। यह सदन उनका स्वागत करता है। माननीय सदस्यगण, मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी सीनियर सेकेंडरी मॉडल स्कूल